पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दोहा और सोरठा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार रोला और चौपाई छंद भी पढ़ने हैं। अतः आज हम लोग इसमें सबसे पहले रोला छंद को देखेंगे और फिर चौपाई छंद को देखेंगे। आज के पाठ्यक्रम में हम रोला और चौपाई का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि रोला क्या है। आइए देखते हैं रोला की परिभाषा क्या है। तो यह रोला में भी लिख रहा है कि यह सममात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह लिख रहा है कि यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यहाँ जो दिखा रहा है यह सममात्रिक है और पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी उसके जो 4 चरण होते हैं उसमें से 2 चरण एक समान होते हैं और 2 एक समान होते हैं। लेकिन यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि यह सममात्रिक छंद है, यानी इसके चारों चरण एक समान हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और उसमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की भिन्नता थी, लेकिन इसमें क्या है, सब में समान मात्राएं होती हैं। चारों चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब होता है विराम। विराम मतलब हल्का सा रुकने के लिए वहाँ एक समय निश्चित होता है कि वहाँ थोड़ा सा आपको पढ़ते वक्त रुकना पड़ता है, जिसे यति कहते हैं। इसे विराम चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है और इसमें मात्राएं कैसी लगी हुई हैं। आइए देखते हैं। आपके सामने रोला का उदाहरण है। को पापी पंचत प्राप्त पुनि सुनि जागत धावत बने बने बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पैतक ताकि लोथ त्रिफथगा की तट लावत 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। अब देखिए इसमें कैसे मात्रा की गिनती हुई है कि को पापी ही। अच्छा, इस पर एक को पर 1 मात्रा, ऊपर भी 1 मात्रा, पा पर 2 मात्रा, पी पर 1 मात्रा, ह पर 1 मात्रा, पन पर 2 मात्रा, च पर 2 मात्रा। क्योंकि आपको पीछे बताया गया है कि अगर बीच में आधा वर्ण आता है, देखिए यहाँ आधा वर्ण है तो जो बीच में आधा वर्ण आता है उसका दबाव उसके पहले वाली अक्षर पर पड़ता है, पहले वाले वर्ण पर पड़ता है, यानी उसकी मात्रा पहले वाले वर्ण पर लगती है। इस प्रकार से च पर 2 मात्रा हो जाती है, व पर 1 मात्रा। अब जो प्रारंभ में ही 2 मात्रा यानी कि आधा अक्षर जुड़ा हुआ हो तो वहाँ एक ही मात्रा होता है, लेकिन यहाँ आ की मात्रा होने के नाते इस पर 2 मात्रा लगा हुआ है। प्राप्त सुनि 1 2, जगमन धावत ज पर 1 मात्रा, म पर 1 मात्रा, ग पर 1 मात्रा, न पर 1 मात्रा, धा पर 2 मात्रा, व पर 1 मात्रा और त पर 1 मात्रा। अब इसमें कहीं विराम नहीं दिखा, लेकिन विराम है कहाँ तो मैं आपसे बता रहा हूँ। कोई पापी ही पंचत्व, यही विराम है। यहाँ देख लीजिए, आपको 11 या 13 मात्राएं हो सकती हैं। तो 1 2 4 5 6 8 10 और 11। तो यहाँ कितनी मात्राएं हो रही हैं? 11 मात्राएं हो रही हैं। ठीक है। और इधर कितनी मात्राएं रह गई? 13 मात्राएं। को पापी ही पंचत्व, तो इधर की मात्राओं की भी गिनती कर लेते हैं। 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7
8, 9, 2, 11, 12 और 13, इधर 13 मात्राएं, यानी इसकी प्रत्येक एक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। तो ये है रोला छंद। रोला छंद की फिर से क्या परिभाषा हो सकती है कि इसके 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण हैं, 1, 2, 3 और 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं और कुल कितने हैं? 4 चरण हैं, ठीक ना। 11 और 13 मात्राओं पर यति है। जैसे को पापी पंचत, तो यहाँ तक 11 मात्राएं हो रही हैं और इधर 13 मात्राएं। बने बने बा वन वीर, यहाँ भी 11 मात्रा इधर है, 13 मात्रा इधर है। पै तक ता की लोथ, यहाँ 11 मात्रा इधर है, 13 मात्रा इधर है। 9, 2, 11 होत, यहाँ 11 मात्रा है और इधर 13 मात्रा है। इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति यानी प्रत्येक चरण 24 मात्राओं का है। इस प्रकार से यह छंद सममात्रिक छंद है। इसी तरीके से अगला जो उदाहरण पढ़ना है, अगला जो छंद हमको पढ़ना है वह छंद है चौपाई। चौपाई में नाम से ही ज्ञात है कि चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ होता है। कहीं कहीं इसका पालन नहीं किया गया है, तो फिर से ध्यान देंगे कि चौपाई में पहली बात यह है कि कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। ऊपर हमने पढ़ा है कि रोला जो होता है वह भी सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और इसी प्रकार से चौपाई के प्रत्येक चरण में भी क्या है? 16 मात्राएं हैं, यानी सभी चरणों में समान मात्राएं हैं। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह एक सममात्रिक छंद है। और इसके कुल 4 चरण होते हैं, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि चौपाई है। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु वर्ण निश्चित रूप से होता है। अंत में गुरु वर्ण निश्चित रूप से होता है। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण और समझते हैं। लिखता है कि बंदम गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास रसय अनुरागा अमीय मोरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। तो अब इसमें 4 चरण कहाँ कहाँ है कि बंदम गुरु पद पदुम परागा, यहाँ एक चरण पूरा हो रहा है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा दूसरा चरण। अमीय मोरिमय चूरन चारु तीसरा चरण। और समन सकल भव रुज परिवारु चौथा चरण हो रहा है। अब प्रत्येक चरण में देखेंगे कि बंदं, मैंने कहा कि अंग पर कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है। बन तो 2 मात्रा, द पर 1 मात्रा, ऊ छोटा ऊ है और उस पर चंद्र बिंदु है, इन दोनों पर 1 मात्रा बताया गया है पहली वीडियो में। तो इस प्रकार से इस पर 1 मात्रा, गुरु 1 मात्रा, प द 1 मात्रा, पदुम 1 मात्रा तीनों पर, प रा पर 2, गा पर 2, सु पर 1, रू पर 1, ची पर 1, फिर सु पर 1, बा पर 2, स पर 1। इस प्रकार स र स प्रत्येक पर 1 मात्राएं, अनु पर 1 मात्राएं, रा गा 2 मात्राएं। इसी तरीके से अमी तीनों लघु वर्ण है, तीनों पर 1 मात्राएं,
मूरिमय में म पर बड़ा ऊ है, अतः यहाँ 2 मात्रा, बाकी सब लघु वर्ण है, सब पर एक एक मात्रा। चूरन में चू बड़ा ऊ है, बाकी सब लघु वर्ण है, अतः चू पर 2 मात्रा, बाकी दोनों पर एक एक मात्रा। चारु दोनों गुरु वर्ण है, अतः दोनों पर 2-2 मात्राएं। समन लघु वर्ण है, सब पर एक एक मात्राएं। सकल में तीनों वर्ण लघु वर्ण है, तीनों पर एक एक मात्राएं। भव दोनों लघु वर्ण है, दोनों पर एक एक मात्राएं। रुज रुज में दोनों वर्ण लघु वर्ण है, दोनों पर एक एक मात्राएं। परिवारु में परि दोनों लघु वर्ण है और वारु वा और रु दोनों गुरु वर्ण है, अतः इन पर 2-2 मात्राएं हैं। आइए मात्राओं की गिनती करते हैं। क्या सब पर 16-16 मात्राएं हो रही हैं? तो देखते हैं। यहाँ देखिए 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, यानी प्रथम चरण में 16 मात्राएं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16। दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं। 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 16। तीसरे में भी 16 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 16। चौथे चरण में भी 16 मात्राएं। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। अतः यह चौपाई छंद है और इसमें प्रत्येक चरण जो है 16-16 मात्राओं का होता है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं और इसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। शेष छंद का जो है कक्षा 10वीं के हिसाब से छंद जो भी सिलेबस में निर्धारित है वह पूरा हुआ और अगले दिन दूसरे विषय को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, रस या अलंकार पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।